नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 2 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। किसके सिर पर सहरा बंधेगा वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन कोरोना काल के दौरान चुनाव हुए हैं। भाजपा, टीएमसी, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दलों के लिए कल का दिन बहुत ही अहम है, क्योंकि जो चुनाव नतीजे होंगे बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। क्योंकि चुनाव हुए हैं, कोरोना काल के दौरान चुनाव हुए। कोरोना तो था ही था, महंगाई सबसे अहम मुद्दा था, पेट्रोल के दाम सबसे अहम मुद्दे थे। भाजपा अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश में थी, टीएमसी अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश में थी, कांग्रेस अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश में थी। तमाम मुद्दे थे, हर कोई अपने मुद्दों को भुनाने में लगा हुआ था। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी थी पश्चिम बंगाल के लिए। लेकिन 5 राज्यों के नतीजे कल आएंगे, किसके सर पे सहरा बनेगा तो कल ही पता चलेगा। लेकिन हमारा आज का खास प्रोग्राम जो है वो है मुख्यमंत्री की दौड़। कल कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है कि कल के जो नतीजे आएंगे वो वाकई चौंकाने वाले होंगे। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, वह है कुमकुम भारद्वाज, जो राजनीतिक विश्लेषक है, जो हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार मैम। मेरा पहला सवाल है, 2 मई बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। कल 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उनके नतीजे सामने आ जाएंगे। किसके सिर पर सहरा बंधेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो कल पता चल जाएगा। लेकिन मेरा सबसे अहम सवाल यह है कि कल के जो नतीजे होंगे क्या वाकई चौंकाने वाले होंगे? जी नमस्कार। आपका जो प्रश्न है कि कोरोना काल में भी देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव हुआ और कल जो उसका रिजल्ट आने वाला है, क्या यह बिल्कुल चौंकाने वाला रिजल्ट होगा, परिणाम होगा? देखिए, रिजल्ट हमेशा ही चौंकाने वाला होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी तो सबों की किस्मत जो है वो बैलेट बॉक्स में बंद है और जब तक वो वहाँ से निकल कर के गिनती काउंटिंग शुरू नहीं होती है तब तक तो वो हमेशा से यह माना गया है कि यह चौंकाने वाला ही होना चाहिए। बट आजकल कुछ ऐसे तंत्र हो गए हैं कि जिसके थ्रू हम प्रेडिक्ट करते रहते हैं, एग्जिट पोल पे आते रहते हैं कि किसको कितना आएगा, और कई बार एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत भी चुनाव परिणाम देखने को मिला है और कई बार एग्जिट पोल के बिल्कुल आप देखें तो बिल्कुल 100% जिस तरीके से एग्जिट पोल होता है उस तरीके से रिजल्ट भी कई बार देखने को हमें मिला है। लेकिन सोचने की बात यह है, जो आपका प्रश्न है कि कोरोना काल में जो चुनाव हुआ इसको लेकर के क्या जो रिजल्ट होगा वो चौंकाने वाला होगा। देखिए, मेरा यह मानना है कि हमारा जो देश है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ पे, और चुनाव जो है वो यह प्रक्रिया है, एक प्रणाली है जिसके थ्रू उन सरकारों को, उन प्रतिनिधि को चुना जाता है जिससे वो शासन चलाते हैं और देश की जनता के हित और रक्षा की बात करते हैं। जहां तक कोरोना की बात रही तो मेरा यह मानना है कि इलेक्शन कमीशन को यह ध्यान रखना चाहिए था, और स्टेट गवर्नमेंट को खास करके देखिए, क्योंकि स्टेट जो स्वास्थ्य है, जो अभी कोरोना की जो आपने जिक्र किया, जो स्वास्थ्य है वो एक कंकरेंट इशू है। स्वास्थ्य हेल्थ हमेशा से ही सेंटर का अगर विषय है तो वो साथ में स्टेट का भी विषय रहा है। तो जो सेरो रिपोर्ट था, CSIR का जो सेरो रिपोर्ट था, वो तो पिछले साल 2020 में ही हर स्टेट की जो सरकार थी उन्हें पता था कि क्या प्रेडिक्शन है उनका, सेकेंड वेव जब आएगा कोरोना का तो उसका क्या रिजल्ट होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, माफ़ कीजिएगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा, और किस तरह से ये बहुत बड़ा एक काल लेकर के आएगा हमारे देश की जनता के लिए। और आज आए दिन हम जब भी कोई भी सोशल मीडिया पे जाएं या कहीं पे भी देखें तो कुछ न कुछ खबर ऐसे सुनने और देखने को मिल रहा है जो कि कहीं से भी सुखदपूर्ण नहीं होता है, जो कानों को सुनने में अच्छा नहीं लगता, और जिसकी हम कभी कामना नहीं करते कि हम उस तरीके की बातें सुने। खासकर 1-2 जब ऐसा होता है तो हम अभिभूत हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। और आज तो देश में हर दिन ऐसे मामले सुनने और देखने को मिल रहा है जिससे कि हर लोग दुखी है, हर परिवार में यह कोरोना किसी को देख करके नहीं आ रहा है। इसमें हर तरफ से देखें, बड़े से बड़े संतरी से लेकर मंत्री तक, देश की जनता, सभी लोग इसके चपेट में आ रखे हैं। कोरोना में खास करके स्टेट की गवर्नमेंट को ये सेरो रिपोर्ट की जो मैंने जिक्र करी उसको ध्यान में रखते हुए उनको वो स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लेकर के पहले ही उन्हें सारा का सारा गाइडलाइंस जारी कर दिया था। स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग दी जा चुकी थी, एलोकेट किया जा चुका था फंड फॉर द ऑक्सीजन प्लांट फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स, बट कभी भी उस समय रहते हुए स्टेट गवर्नमेंट नहीं जागी। और आज जब स्थिति जो है वो विकराल रूप जब ले चुकी है तो बहुत रोना रोया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि कल के नतीजे जो होंगे वाकई चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि इन चुनाव में जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा था महंगाई का। कोरोना काल के दौरान जो चुनाव हुए हैं, इलेक्शन जो हुआ है, महंगाई मुद्दा, तमाम मुद्दे थे। तो वाकई कल के जो नतीजे जो वाकई चौंकाने वाले होंगे। मेरा दूसरा सबसे अहम सवाल है
और वो दूसरा सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने जिस तरीके से शतरंज की जो चाल चली थी, टीएमसी के तमाम जो बड़े नेता थे, शुभेन अधिकारी, तमाम जो नेता थे, एक एक करके उन नेताओं को जो तोड़ा गया, यानी पार्टी के अंदर जो फूट डाली गई, वो बात। दूसरा, भाजपा ने पूरी जी जान लगा दिया था पश्चिम बंगाल में कि टीएमसी के किले को ढहाना है। तमाम जो स्टार प्रचारक थे, सबका ध्यान पश्चिम बंगाल में था। अमित शाह की बात करें तो अमित शाह ने वहां दिन रात एक कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन रात एक कर दिया था। सीबीआई की छापेमारी हुई, टीएमसी के जो तमाम जो नेता थे, और सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री जो ममता दीदी हैं, उनके भतीजे के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, यानी बहुत कुछ हुआ वहां पे। और हम अभी जो देख रहे हैं, जो चुनावी नतीजे जो कल आएंगे, लेकिन अभी जो हमारे सामने जो पिक्चर अभी आ रही है, जो एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, वो बहुत चौंकाने वाले हैं। एग्जिट पोल ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी और भाजपा के बीच बड़ी कड़ी टक्कर दिखाई है। असम की बात करें तो असम में भाजपा की सरकार है, तो वहां पर कांग्रेस ने भी इनको नाकू चने चबा दिए हैं। केरल की बात करें तो वहां पर भी इनको नाकू चने चबा दिए हैं। खैर, वो कल साफ हो जाएगा। लेकिन मैम, मेरा सवाल है कि अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, अगर वहां पर टीएमसी की सरकार आती है, अगर टीएमसी को बहुमत मिल जाता है, तो टीएमसी के जो बागी नेता हैं उनका क्या होगा? पहला सवाल ये। दूसरा, भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, क्या उनके ऊपर भी उंगलियां उठेंगी? ये तो क्या कहेंगी कि दोनों तरफ, टीएमसी के लिए भी दिक्कत है, भाजपा के लिए दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक पार्टियों के ऊपर जो है एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होगी। तमाम जो नेताओं का भविष्य जो है कल तय हो जाएगा। रिसेंटली आपने देखा और सुना, क्योंकि 2 स्टेट की चर्चा खास करके ज्यादा हो रही है। 5 राज्यों में चुनाव का रिजल्ट तो जरूर है, बट खास करके अगर आप देखें तो दिल्ली में रिसेंटली अभी अरविंद केजरीवाल ने प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बातें हो रही थी, कोरोना को लेकर के जो डिस्कशन चल रहा था, उस एक प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उन्होंने उस मीटिंग को लाइव कर दिया। ममता बनर्जी के लिए तो ये कोई बात ही नहीं है कि जब भी स्वास्थ्य के ऊपर कोई बात आती है, देश के किसी भी चीज़ की बात आती है, उनके स्टेट की भी बात आती है। इनफैक्ट प्रणब मुखर्जी को जब राष्ट्रपति के लिए मनोनीत जब चुना गया था एज ए कैंडिडेट, जब लिया गया था, तो उस समय पे भी वो बहुत नखड़ा उनका रहा। तो वो जो हेल्थ को लेकर, कोरोना को लेकर के मोदी जी ने जो मीटिंग चीफ मिनिस्टर्स की बुलाई थी स्टेट की, ममता बनर्जी उसमें जाना तक उचित नहीं समझती हैं। तो यह ममता बनर्जी को जो ईगो है, वो ईगो एक तरफ है, बट देश की वो जो मुख्यमंत्री हैं, वो उस राज्य की मुख्यमंत्री हैं, उस हर प्रतिनिधि को, उस जनता की प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनकी सबकी प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनका ख्याल रखना चाहिए, ना कि अपने ईगो को लेकर के इस तरीके का बातें होना चाहिए कि हम एक टकराव का जो माहौल देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल का आपने देखा ही। अगर मैं बात करूं, खास करके अगर आप देखें कि दिल्ली में जो लहर है, चुनाव दिल्ली के अंदर तो नहीं था, लेकिन दिल्ली में जो कोरोना का जो इम्पैक्ट है, जो हॉस्पिटल्स में, शमशान घाट में, क्रिमेशन ग्राउंड पे या कहीं पे भी अगर आप देखें कि जहाँ पे शमशान घाट पे आप चले जाएं तो बॉडी इतनी जल रही है, गवर्नमेंट का डेटा कुछ और कह रहा है। कहाँ गया वो सारा मोहल्ला क्लिनिक? अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार की स्टेट गवर्नमेंट का ही आप उनके हेल्थ मिनिस्ट्री की साइट पे जाकर देखेंगे तो सारे के सारे मोहल्ला क्लिनिक जो है वो रेंट पे लिया गया है। तो मोहल्ला क्लिनिक रेंट पे लिया गया। मैं भी बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक पे जा करके वहाँ का इन्वेस्टिगेशन की हूँ। सारे के सारे मोहल्ला क्लिनिक जो हैं उनके आम आदमी पार्टी के लगभग घरों में खुला हुआ था, और उनके वहाँ पे पार्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ब्रोशर्स हैं, वो सारे झंडा, फ्लैग्स, ये सारा कुछ वहाँ पे रखा होता है। तो अरविंद केजरीवाल से मैं पूछना चाहूंगी कि जो दिल्ली का पैसा था ना, वो जिसको उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक पे लगाया, तो मोहल्ला क्लिनिक आज कोरोना काल में कितना फंक्शनल रहा? कितने बेड्स और ऑक्सीजन का जो गवर्नमेंट ने उनके लिए, उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए जो उन्होंने आश्वस्त किया था कि सब कुछ 15 अप्रैल तक, तो वो सारा कुछ आश्वस्त कर रहे थे कि पूरा पैक्ट है, पूरी तरह से उनकी तैयारी है। तो कहाँ है वो तैयारी? जो सिचुएशन दिल्ली का है, वो भगवान न करे किसी के साथ भी ऐसा हो। बट शर्म की बात यह है, शर्मसार की बात यह है कि उस अरविंद केजरीवाल उस स्टेट के मिनिस्टर हैं जहां का जीडीपी, जिस स्टेट का सबसे ज्यादा है, 376,000 पर कैपिटा जीडीपी है दिल्ली स्टेट का, जो बाकी सारे स्टेट्स में टॉप पे है एक्सेप्ट सिक्किम। और सिक्किम क्यों है आपको पता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग, और गोवा उससे कहीं आगे है। तो दिल्ली की जनता को उसके एवज में अरविंद केजरीवाल ने क्या दिया, और देश की जनता को इसके लिए समझना होगा। चुनाव आएगा जाएगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, बट देश
हमेशा चलते रहना चाहिए, हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। देश की जनता को इसका भुगतान करना पड़े, उस सरकार से सरकार का ना होना भला है। और मैं समझती हूँ कि यही वजह रहा कि दिल्ली का जो पावर था वो कहीं ना कहीं एलजी को सौंप दिया गया है। जी चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपनी बात हमारे सामने रखी, यानी जनता के सामने रखी। कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे कल आ जाएंगे, यानी कल स्थिति साफ हो जाएगी कि मुख्यमंत्री की दौड़ में कौन जीता कौन हारा। ये कल पता चल जाएगा कि जनता ने किसको चुना है, किसको बाहर का रास्ता दिखाया है। तो कल यानी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम 5 राज्यों में हुए चुनावी नतीजे को, जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजों को लेकर। तो ये था मुख्यमंत्री की दौड़। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार।